Hello students, I welcome you all for today's session. Students, in today's session, I am just going to explain you about your unit test format. Okay, unit test format में थोड़ा सा change होने वाला है इस बार. आपकी subjective test भी होगा आपका. Okay. So as you can see, I'm just going to give you explain the marking scheme and पूरा format मैं समझाऊंगी आपको. ठीक है. So total आपका होगा 30 marks का ये unit test. सेक्शन 1 जो होगा आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होगा, ये MCQ स्टाइल में होगा, ऑनलाइन होगा. ठीक है, गूगल फॉर्म में जैसे हमेशा होता रहा है. तो इस बार 5 मार्क्स का आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होगा. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आपको गूगल फॉर्म में दिखेगा, साथ में MCQ स्टाइल क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, आपने वहाँ पे सही आंसर पे टिक करना है. ओके. फिर सेक्शन 2 होगा आपका ग्रामर सेक्शन, ये भी आपका ऑनलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा, गूगल फॉर्म में. ये 5 मार्क्स का होगा. ठीक है, टॉपिक सिलेबस मैंने भेज दिया आपको, सिलेबस आपको मिल जाएगा. ठीक है, एंड यू विल गेट टू नो व्हाट द सिलेबस इज. सेक्शन 3 इज गोइंग टू बी लिटरेचर सेक्शन. लिटरेचर सेक्शन में स्टूडेंट्स अगेन 10 मार्क्स का होगा. अगेन दिस इज गोइंग टू बी ऑब्जेक्टिव टाइप, गूगल फॉर्म में होगा. एंड दिस विल बी दे विल बी 2 extracts, one from the poem, one from the chapter, and you have to take the right answer. ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर है आपका. सो दिस विल बी फॉर 20 मार्क्स. 20 मार्क्स का होगा आपका ऑब्जेक्टिव. एंड देन जो आपका राइटिंग सेक्शन होगा स्टूडेंट्स, राइटिंग सेक्शन के जो आपको क्वेश्चन है वो आपको PDF फॉर्म में मिलेंगे. ठीक है, आपके स्कूल ऐप पे ही अपलोड होंगे वो, एंड इंस्ट्रक्शंस आपको साथ में भेज दी जाएंगी. तो ये राइटिंग सेक्शन आपका 10 मार्क्स का होगा. 2 क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स, एक आपका डायरी एंट्री का होगा, एक नोटिस राइटिंग का होगा. अब इसको आपने फ़ोटो क्लिक करके, जैसे हम आपको PDF भेजते हैं वैसे ही आपने इसकी पिक्चर क्लिक करके PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको आपने अपनी क्लास ईमेल आईडी में भेजना है. क्लास ईमेल आईडी इज़ मेंशन्ड इन दिस PDF फाइल, जिस पे आपको ये सारी पिक्चर्स मिलेंगी. ओके, नाउ लेट मी शो यू वन सैम्पल ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. ये आपको सारी इस PDF फाइल में भी हैं. ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू. Yes students, as you can see, this is on your BBC. Okay, on your BBC. In case students आपके पास new BBC है या old one, this is the old one. In case अगर कोई changes हैं, so don't worry, don't panic. I will be sending you a picture of this. ठीक है, so इस तरह से छोटा सा पैराग्राफ होगा जो आप easily आराम से फटाफट within that time limit आप कर पाओगे. आपका जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है वो 1 आवर का होगा. ओके, MCQ क्वेश्चंस बिल्कुल इस स्टाइल में होंगे. आंसर्स मैंने यहाँ पे टिक किए हुए हैं जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस. ओके, सो इन केस इफ देर आर 2 आंसर्स देन आई हैव टिक बोथ द आंसर्स, बोथ कैन बी करेक्ट. आपने एक ही आंसर टिक करना है अपने गूगल फॉर्म में. ठीक है, वहाँ पे 2 आंसर्स एक्सेप्टेबल नहीं है, एक ही आंसर पे आप टिक करोगे. बट यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ कि यहाँ पे दोनों आंसर ठीक है. तो अगर आप A पे क्लिक करोगे तब भी ठीक है, B पे क्लिक करोगे तब भी ठीक है. ओके, एंड देन टोटल आप देख सकते हो देयर आर 5 क्वेश्चंस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द पार्ट 2. नाउ स्टूडेंट्स, एज पर द फॉर्मेट दैट आई हैव शोड यू, तो आपका ये जो सेकंड सेक्शन होगा वो ग्रामर का होगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी फॉर 5 मार्क्स. अगेन यू कैन सी इट इज़ ऑल इन MCQ स्टाइल. ओके, आई एम सेंडिंग यू दिस. आप ये सारा कुछ अपना जो ग्रामर सेक्शन है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्टूडेंट्स, आप अपनी कॉपी पे, इट्स जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस. ठीक है, आप ज़रूरत नहीं है आपको कॉपी में नोट डाउन करने की, बट ये जो ग्रामर सेक्शन है ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना आप. ठीक है, सो एज यू कैन सी ऐसे ही MCQ स्टाइल है जैसे आप पहले देते आ रहे हो, बिल्कुल सेम फॉर्मेट में है. आपके पास 4 ऑप्शंस होंगी, आपने सही आंसर पे वहाँ पे क्लिक करना है. ओके, एंड देन उसके बाद स्टूडेंट्स द थर्ड सेक्शन इज गोइंग टू बी लिटरेचर सेक्शन. नाउ एज आई टोल्ड यू, लिटरेचर सेक्शन इज गोइंग टू बी फॉर 10 मार्क्स. ओके, so you will be getting 2 extracts. I'm showing it to you here. So this extract is being taken from the poem Little by Little, and questions यहाँ पे हैं वो भी MCQ स्टाइल में ही होंगे, ऑनलाइन होगा गूगल फॉर्म पे. आपने बस अपना सही आंसर टिक करना है या क्लिक करना है सही आंसर पे. ओके, एंड सिमिलरली ये भी आपका पार्ट 2 है लिटरेचर सेक्शन का, एंड ऐसे ही आपके 5 क्वेश्चंस होंगे. ओके, नाउ इसके बाद
आप क्या करोगे वहाँ पे गूगल फॉर्म पे टेस्ट पे, गूगल फॉर्म के टेस्ट पे आप फिर क्लिक कर दोगे सबमिट बटन पे। ओके, तो आपका जो ऑनलाइन टेस्ट है वो सबमिट हो जाएगा। ओके, तो एक बार वो सबमिट हो गया, उसके बाद आपको फिर आपका राइटिंग सेक्शन का सेपरेट पेपर मिलेगा। वो पीडीएफ फॉर्म में आएगा, आपके स्कूल ऐप पे ही आएगा, अपलोड होगा वहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपको ऑलरेडी आई सपोज मिल चुकी होंगी। आपकी डेट शीट, आपका सिलेबस, यू विल गेट इट, you must have got it or you will be getting it very soon. Okay, now students, in the writing section as you can see, now ये writing section के question ऐसे होंगे, 2 questions होंगे। now this is writing section will be of 10 marks। ऐसा question लिखा होगा, आपने क्या करना है, ये जो question लिखा होगा आपने इसी तरह से ऐसे रूल शीट पे अपना आंसर लिखना है। ये मैंने आपका आंसर लिखा हुआ है अपना, सॉल्व करके मैं आपको भेज रही हूँ फॉर योर प्रैक्टिस। ऐसे ही आपने नोटिस के लिए बॉक्स बनाना है जो हमने पहले प्रैक्टिस किया हुआ है। यू कैन ऑल्सो वॉच द वीडियोज़, देर आर ऑन माई देर आर ऑन द यूट्यूब लिंक ऑल्सो। ओके, एंड मैं इसी यूट्यूब लिंक, इसी PDF में आपको लिंक सेंड कर रही हूँ दोबारा उसका। सो नोटिस के लिए हम बॉक्स बनाते हैं, ऐसे ही हम पहले स्कूल का नेम लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के नोटिस लिखेंगे, देन नेक्स्ट लाइन में यू विल राइट द डेट। डेट शुड बी इन दिस फॉर्मेट, स्लैशेस या डॉट नहीं डालनी है, उसमें मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। देन यू विल लीव अ लाइन, यू विल राइट द हेडिंग लॉस्ट एक्सपेंसिव पेन and this is the content। okay, and then after the content we will again leave a line and then we will write the signature, name and the class। okay students, now let me show you the second question of writing section। now students, this is your second question of writing section। ये BBC में है आपके, I'll send you the question and you can note the answer down। this is of diary entry that we have recently done। okay, so the format again you can go through, the link I will send you again। so we will first write the day, date should be in this format, then time, leave a line, dear diary, leave a line, give a heading, then write the content, okay, and then write one closing line and then your signatures, closing, closing you can write something, bye or see you soon or see you tomorrow, and then your signatures and name। okay, your name, sorry, no signatures, only your name। okay students, so this is how we are doing the diary entry। so ऐसे आपने यही, जैसे आपको अभी PDF फाइल में पिक्चर मिल रही है ना इसकी, इसी तरह से आपने अपने दोनों आंसर्स के, राइटिंग सेक्शन के दोनों आंसर्स आपने 1 घंटे में करने हैं। 1 घंटे में फटाफट आंसर्स लिख लो, उसके बाद tell your parents, take the help of your parents, click the photo of it, okay, and then convert it into PDF and then upload it, send it to the email ID। you all know the procedure। okay students, इतना मुश्किल नहीं है, बस ये आपने within that time limit भेजना है। and the most important thing students, keep in mind, आपके objective test and subjective test दोनों important हैं। ओके, सो आपने दोनों ही सेंड करने हैं। अगर आपने अकेला ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट किया, ये सब्जेक्टिव नहीं अटेम्प्ट किया, तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, तभी आपको आउट ऑफ 30 मार्क्स में आपके मार्क्स मिलेंगे। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट इज़। सो इन केस स्टूडेंट्स यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस क्वेरी, related to this video जो मैंने आपको पेपर फॉर्मेट एक्सप्लेन किया है, you can send an email and yes, we will reply on that email। okay students, so I hope it is very clear for all of you। okay, so I wish you all the best for your unit test। please prepare well and clarify your doubts before that। okay students, thank you।